चाहे वो समर संघ हो, चाहे कोई भी संघ हो, मंच एक होगा तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम अपनी दीवारों पे लिख पाएंगे हम शासक थे, शासक हैं और शासक रहेंगे। सर, आप यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में इस टाइम बैठे हुए हैं। समर संघ एक कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर आर एस अमित, गवर्नमेंट डीडी न्यूज में जो डीडी वन है चैनल, आकाशवाणी, दूरदर्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवी, उसमें सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा मुख्य परिचय यह है, मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिल्म बनाई है, उसमें मुख्य किरदार मैंने निभाया है और भी कलाकार रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इतना अच्छा प्रश्न किया है कि हम लोगों में जो छोटा बड़ा ऊंच नीच जो घुसी हुई है, उसको पैरेलल लाने के लिए, समान लाने के लिए आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 14, 15 और 14 की बात की गई है, जो कि बाबा साहब ने इसको दिया था, संविधान के थ्रू दिया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग भाई बहन हैं सब, इसके सिवा और कुछ नहीं है। लोग तरह तरह के रिश्ते निकाल लेते हैं और रिश्ते निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि आपने देखा होगा कि वास्तविकता का परिचय लोग नहीं देते, क्योंकि किसी नक्शे में आप देख लें, चाहे वर्ल्ड के नक्शे में देख लें, किसी इतिहास में देख लें, किसी पुराण में देख लें, किसी में कहीं पे हिंदुस्तान नहीं लिखा देखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत लिखा होगा। तो अनेकता की एकता की तो हम बात करते हैं, ऐसा है नहीं। यदि ऐसा हो जाएगा, अनेकता में एक हो जाएंगे, तो हम सारे भाई बहन हो जाएंगे। हमारी जो कास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए, मानव है। हम, हमारा बच्चा जब पेट से निकलता है वो मानव होता है, और मानवता धर्म होता है, और यही जन्म से आती है। जबकि हम बड़े गौरव से कहते हैं, नहीं मैं जाटव हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं धानुक हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये निहायत ही गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। ये कल्पना से पड़े, शब्द ही सारे, बाकी सब बेकार है। शब्द नहीं है जीवन में अच्छा, तो वो जीवन नहीं है, डेड बॉडी है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि रचना ही शब्दों से हुई है, और शब्द न होते तो हम ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि भगवान, मैं एक छोटी सी पंक्ति कहूंगा कि निराकार यानी प्रकृति, हवा हमें दिखाई नहीं दी, निराकार ना होता तो ये आकार ना होता, और ये आकार ना होता तो ये संसार ना होता, और ये संसार ना होता तो भगवान भी नहीं होता, क्योंकि भगवान हमने पैदा किया, हमने देखा नहीं है। भगवान की शब्द का अर्थ नहीं जानते। भ माने भूमि, ग माने गगन, बा माने वायु, आ का डंडा अग्नि, और न माने नीर। ये सारी चीजें प्रकृति से मिलती हैं। प्रकृति ही भगवान थी, प्रकृति ही भगवान है, और प्रकृति भगवान रहेगी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब पे एक फिल्म बनाई, वो विचार कैसे आया आपको? देखिए, अभी मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल मानता है, संविधान को मानता है, नहीं, अम्बेडकर बनेंगे। बाबा साहब को नहीं मानना है, बाबा साहब की माननी है। बाबा साहब को मानने वाला, आपने कहा बाबा साहब की जो मानेगा वही मिशनरी होगा। मिशनरी का मतलब बताइए पहले आप। मिशनरी का मतलब ये होता है जो बाबा साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उन्होंने जो समाज को जोड़ने का काम किया था, उसके माध्यम से जो कार्य किया है। पहली बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पियोगे तो धाड़ोगे। दूसरा कहा था, दूसरा कहा था उन्होंने, संगठित हो जाओ, यानी ऑर्गेनाइज हो जाओ। तीसरा दिया था उन्होंने, ऑर्गेनाइज जब हो जाएंगे तो आप एजिटेट भी, संघर्ष भी कर सकते हैं। यही प्रश्न मेरे दिमाग में आया था, और यहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली थी। और मैं बाबा साहब को ही मानता हूँ, को नहीं मानता, उनकी मानता हूँ। बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे, और वैसे आपके फीचर्स हो जाते हैं, आपके कर्म हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज हो जाती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है इससे जो समर समाज है या समर संघ जो बन रहा है, इसमें एकता आएगी, अखंडता आएगी? देखिए, एक ये प्रयास है, और प्रयास सार्थक किया जा रहा है। जैसा का मतलब, जैसे एक बामसेब एक बनी थी, उसमें सार्थक प्रयास किया गया था। जब तक बामसेब रही, उसके अध्यक्ष मानवर काशीराम साहब रहे, तब तक बामसेब
के लोगों ने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक पार्टी को जन्म देकर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो 4 बार हमारी माननीय सम्माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी। जब से टिकट, क्योंकि बाम सेब में क्रीम थी, उसको पता था कौन से बूथ पर कौन कितना वोट पड़ता है, उसको पता था किस बूथ पर कितना वोट पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, तो उसको टिकट देती थी। और जहां वोट पड़ रहा है वहां गति बढ़ा देती थी, कुछ नहीं देखती थी। जहां वोट कम पड़ रहा है वहां गति धीमी कर देती, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। तो उसके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तब 4 बार वो मुख्यमंत्री बन गई। जब से उनका वजूद खत्म किया, बाम से खत्म की, बहन जी धाम से नीचे आ गई, बीएसपी नीचे आ गई। अच्छा, अब वामदेव की अगर बात कर रहे हैं तो समर्थन तो कह रहा है कि हम राजनीति करते ही नहीं है, कभी जाएंगे ही नहीं। देखिए, ये भविष्य की बातें हैं, ये बाम सेब भी कहता था। अब मान लो सब हमारा जो दल हैं, तमाम दल बन गए हैं, अच्छी बात है दल बन गए, हम थोड़ा थोड़ा काम लेकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन मंच एक होना चाहिए, चाहे वो समर संघ हो चाहे कोई भी संघ हो। मंच एक होगा तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम अपनी दीवारों पे लिख पाएंगे हम शासक थे, शासक हैं और शासक रहेंगे। यही उद्देश्य समर संघ का है, कोशिश है। भविष्य में क्या होगा हमें भी नहीं पता, जन्म लेते तो 9 महीने पहले पता लग जाता है, लेकिन मरने का पल भर पहले नहीं पता चलता। तो समर संघ का प्रयास है कि समानता आए, आर्टिकल 1450 वाली बात हो, हिंदू कोड बिल वाली बात होनी चाहिए। जो महिलाएं हमारी प्रताड़ित की जाती थी, क्या आज पुरुष प्रधान देश, गुरुद्वारे में जाऊं कोई पानी नहीं पिलाएगा, तो साक्षात देवी का तो हम सम्मान नहीं कर रहे, हम पत्थरों को पूज रहे हैं, मंदिरों को पूज रहे हैं, मस्जिदों को पूज रहे हैं। एक पंक्ति कहना चाहूंगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। जी, धन्यवाद।